जी बेटा, सो आगे मैंने जैसे अभी आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी, सो तुसी हुनी मैट्रिक्स की डेफिनेशन सीखी तो ਉਹਦੀ एग्जाम्पल देने तो पहला बेटा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ होर एक लाइन की बेसिक नॉलेज है हाउ टू डिस्क्राइब द मैट्रिक्स। क्योंकि बेटा हुनी तुसी मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन सीखी है बट उसकी एग्जाम्पल जो हाउ टू डिस्क्राइब द मैट्रिक्स जो मैं मैट्रिक्स की एग्जाम्पल देवांगा तो उन्होंने किस तरह डिस्क्राइब करते हाँ। सो मैं इस दे विच पहला एक डेफिनेशन के रूप में एक लाइन लिखांगा फिर नाल दी नाल बेटा उसकी एग्जाम्पल तुहानूं देवांगा। द एलिमेंट which occurs in the ith row बेटा जो ये आई है डिनोटेड बाय रो नु रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह एम रिप्रेजेंट किनू करता सी तो थोड़ी देर पहला दसिया रो नू, तो उसी तरह आई भी रिप्रेजेंट करता है डिनोट करता है रो नू। एंड jth कॉलम is called ijth element ऑफ मैट्रिक्स। बेटा इस लाइन के अकॉर्डिंग समझना थोड़ा मुश्किल है। सिंपल लैंग्वेज में तो मैथमेटिकली तो जे समझावा तो बोलांगे नो आपा सपोज इट अपने को एक कैपिटल ए मैट्रिक्स गिवन है तो जेडे ओदे अंदर आपा जो मैट्रिक्स है जो इस दे अंदर आपा एलिमेंट्स लवांगे वो ए आई जे नाल डिनोट किए जाएंगे। मतलब ए आई जे दे नाल डिस्क्राइब किए जाएंगे। मैं एग्जांपल रही तो दसूंगा तो ज्यादा पता चलेगा। आई जो रिप्रेजेंट करेगा रो नू ते जे जो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम नू। जेडे इहदे अंदर सेट ऑफ नंबर्स लेते जाएंगे जेडे एलिमेंट्स लेते जाएंगे जेडियां इहदे अंदर एंट्रीज लेतियां जाणगियां वो पता तो है अपन रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर होणगियां बट ए आई जे दे नाल ओनू डिनोट किया जाएगा। सो इहदे विच आया द एलिमेंट विच अकर्स मतलब जो जो एलिमेंट इहदे विच अवेलेबल होणगे इन दी ith रो एंड jth कॉलम। ith रो होएगी ते jth ओदी कॉलम होएगी तो ओनू आपां बोलांगे ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। सो ए इज द डेफिनेशन है और इसनु इस मैट्रिक्स के एग्जांपल नु हाउ टू डिस्क्राइब किस तरह मैट्रिक्स दे विच आपां इहनु डिस्क्राइब करांगे और एक एग्जांपल थ्रू तुसीं सीखोगे। For example, suppose it अपने को एक कैपिटल ए मैट्रिक्स है कोई भी एक मैट्रिक्स है बेटा मैं इन्हों डिस्क्राइब करना सिखा रहे हैं कि मैट्रिक्स को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। आई का मतलब हम तो बहुत अच्छी तरह पता है रो है, जे का मतलब तो पता है कॉलम है, एम का मतलब भी तो पता है रो है और n का मतलब भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कॉलम है। m रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, n रिप्रेजेंट वर्टिकल लाइंस। सो a11 देखो aij मतलब a11 नु जे आप aij दे नाल कंपेयर करिए तो i दी वैल्यू 1 j दी वैल्यू 1 इनु किस तरह प्रोनाउंसिएशन करांगे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। सो इस तरह ओदी एंट्रीज होंदियां ने aij फॉर्म च। aij फॉर्म का मतलब ये सी पहली रो का पहला एलिमेंट अगे इनु डिस्क्राइब करो नंबर्स नु a12 की बोलोगे बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ भी बोलना आ गया होगा। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट मतलब
जो मैट्रिक्स च नंबर होणगे उन्होंने आपां की बोलांगे, पहली रो का पहला एलिमेंट है, अगले एलिमेंट को आपां की बोलांगे, पहली रो का सेकंड एलिमेंट है, पहली रो का थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट है, फिर लास्ट वाले एलिमेंट को की बोलोगे फर्स्ट रो का nth एलिमेंट। फिर हम आप सेकंड रो का काम शुरू कर रहे हैं, आप की प्रोनाउंसिएशन करांगे, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट है, सो ऑन सेकंड रो का nth एलिमेंट है। फिर अगे A31 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है, थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट है, सो ऑन थर्ड रो का nth एलिमेंट है। सो चलते 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 AM1 मतलब और ये M1 क्यों लिखे, M जो है रिप्रेजेंट करता है रो नु, पहला रो होंदियां ने फिर कॉलम होंदियां हन। सो AM1 mth रो का फर्स्ट एलिमेंट है, mth रो का सेकंड एलिमेंट है, mth रो का थर्ड एलिमेंट है, mth रो का फोर्थ एलिमेंट है, सो ऑन करते 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 mth रो का nth एलिमेंट है। बच्चों ध्यान दियो, mth रो का nth एलिमेंट है, तेनों आप करांगे m by n का मैट्रिक्स है टोटल ऑल ओवर। इस तरह डिस्क्राइब करते हां आप मैट्रिक्स नु। सो मैंने ये तो दस्या हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स इन दिस फॉर्म। रीड बाय फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट, फर्स्ट रो का nth एलिमेंट, सो ऑन mth रो का nth एलिमेंट। इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं जो मैंने अभी आपको मैट्रिक्स में बताया। सो हुण मैं अगे इनू मैं तो अज तो डिस्क्राइब करना सकिया हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स। हुण मैं तो मैट्रिक्स की एग्जांपल दे रही हूं, या तो वो जो मैट्रिक्स है रियल नंबर च होवेगा, जिस तरह मैं तो रियल नंबर के बारे दस्या सी की बेटा रियल नंबर की हन, तो थोड़ी देर पहला दस्या रियल नंबर in which include natural number who start to 1 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। whole number who start to 0 0 1 2 3 4 5 6 up to goes infinity we called whole number। integer in which include negative number positive number in middle 0, so we ask integer फ्रैक्शन फॉर्म p ओवर q ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। p/q ਵਾਲੇ 5/6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ रूट ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੇ 7/8 1/5/6 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ, और √2 √3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ टर्मिनेटिंग वैल्यू मतलब डेसिमल तो बाद कोई भी टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता, उन्होंने आप रैशनल नंबर लेके आने हैं। सो ये सारे के सारे रियल नंबर होंगे हैं। और तो कॉम्प्लैक्स नंबर बारे भी दसिया सी, जिस तरह 5 + 2 ओइटा है, ये सारे के सारे कॉम्प्लैक्स नंबर हैं बिकॉज ये ओइटा लग्या हुआ है, ओइटा लग्या हुआ है तो किहड़ा नंबर होया कॉम्प्लैक्स नंबर। sum of two parts in which include real parts and imaginary part we called complex number। so इस तरीके की तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे रहे हैं, so बहुत भी आपने फॉलो करनी है। so first example is 1 1/2 √2 -5 6 1 2 5 6 कुछ भी लियो। so इदियां कितनियां रो ने बेटा चेक करो, R1 R2 R3 C1 C2 C3 इन्हों आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे 3/3। सो 3/3 द मैट्रिक्स है, मतलब जिदे विच आ हॉरिजॉन्टल लाइन हुई कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस हुई कॉल्ड कॉलम्स। सो 3 रो हन 3 कॉलम्स हन, इन्हों आप m/n नाल भी डिनोट करते हैं। m का मतलब तुहानू पता है रो, n का मतलब कॉलम। आप की लिखांगे 3/3 दा ऑर्डर है, ऑर्डर जो है 3/3 दा है इज रियल मैट्रिक्स, ए रियल मैट्रिक्स बिकॉज
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਲੈਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ 3/3 ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਹ ਰੀਅਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। और प्रोनाउंसिएशन किवें करूंगी, फर्स्ट रो दा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो दा सेकंड एलिमेंट है, हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स, फर्स्ट रो दा थर्ड एलिमेंट है, सेकंड रो दा फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड रो दा सेकंड एलिमेंट है, सेकंड रो दा थर्ड एलिमेंट है, थर्ड रो दा फर्स्ट एलिमेंट है, थर्ड रो दा सेकंड एलिमेंट है, थर्ड रो दा थर्ड एलिमेंट है। इस तरह ਆਪਾਂ मतलब बोल भी सकते हैं एलिमेंट्स ਨੂੰ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ थोड़ी देर पहला हाउ टू डिस्क्राइब द मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। So next example matrix C, suppose it 5 plus 2 होता है, minus 6 होता है, 7 plus 7 होता है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये ले सकती हूँ। 5 minus 3 होता है, 3 होता, 4 plus 3 होता है, minus 5 minus 9 होता है, 3 minus होता है, 2 minus होता है, minus 2 plus 3 होता है। So ये रोज चेक करो कितनी ने, R1 R2 R3 C1 C2 C3, ये भी 3/3 ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 3/3 ਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਵੀ, ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। सो ओइटा लगे हुए हैं ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज सारे के सारे एलिमेंट च ओइटा लगे हुए हैं, इस करके नो ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚਾਹੇ A33 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो में जाओ, थर्ड रो कौन सी, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, थर्ड एलिमेंट च गए, थर्ड एलिमेंट देखो, थर्ड रो च जाके थर्ड एलिमेंट देखो, 1 2 3 दिस वन, सो इसका आंसर -2 + 3 होएगा। सो ये तो हम डिस्क्राइब करना आ गया। A21 सेकंड रो का पहला एलिमेंट दिस वन। A23 एग्जाम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, A23 का आंसर दसो, सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ AIJ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ AIJ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ A32 ਥਰਡ रो ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੱਸੋ, ਆ ਸੀ ਬੇਟਾ 2 - ਹੋਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ A12 ਫਸਟ रो ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ -6 ਹੋਤਾ। ਇਹ 101% 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A23 ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮੈਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ मैट्रिक्स कंटेंट दा नेम नु मेन विद डेफिनेशन विद डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स और विद MN नंबर्स दी जो नॉलेज देती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस वर्टिकल लाइंस, वो सारे दे कॉम्बिनेशन नाल ये मैट्रिक्स दी डेफिनेशन हुण क्लियर होगी। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੋਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਬੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ए ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਥੋੜਾ ਲੈਂਥੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। एग्जाम च क्वेश्चन आ जाते हैं, ये 100% है, ये इंपोर्टेंट है, जो ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बेसिक नॉलेज देने जा रहे हैं। 101% श्योर दिस
फॉर एग्जाम जो मैं तुहानू आ नॉलेज देने जा रहे हैं बच्चों, ये मस्ट है तुहाडे लई सुनना। कंस्ट्रक्ट काफ़ी टीचर्स ये ईजिली क्वेश्चन चक लेंदे ने, हालांकि जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करांगे ये काफ़ी क्वेश्चनस मैं तुहानू वीडियो सेंड करांगा जो लैक्चर 2 दे विच आवेगी, बिकॉज लैक्चर 1 एक बेसिक नॉलेज के कॉन्सैप्ट नाल चल रहा है, बट लैक्चर 2 दे विच मैं ये क्वेश्चन बेहद चकांगा और जो तुसीं सुने भी नहीं होणगे वो क्वेश्चन लवांगा जो CBSE दे विच अज तो 20 सालों के 15 सालों के अवेलेबल होए हुए हैं। सो वो क्वेश्चन आप लवांगे बेटा जी। सो एग्जाम च क्वेश्चन आया कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स इन विच AIJ इज इक्वल टू AIJ अपन गिवन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर च बहुत बार अवेलेबल होया जेड़ा मैं हम क्वेश्चन लवांगा वो स्टेटमेंट मैं तुहानू दस रहा हाँ बेटा, देखिए वो स्टेटमेंट मैं ले रहा हाँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नाउ आई टेक दिस सम ओइटा स्क्वायर, ओइटा नहीं सॉरी I द स्क्वायर I by J square if I less than J, I equal to J if I greater than J। आ क्वेश्चन में CBSE का क्वेश्चन है जी। बेसिक नॉलेज के नाल मैं एक तुहानू मैट्रिक्स नू कंस्ट्रक्ट करना भी सिखा रहे हाँ, किस तरह आप कंस्ट्रक्ट करते हैं मैट्रिक्स नू। एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो मैं हुणी तुहानू इसे करांगा, सॉल्व आउट करूंगा इसनू। उस तो बाद तुहानू नाल देन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दी नॉलेज कुछ अज ते कुछ नैक्सट लैक्चर दे विच तुहानू सेंड होणगी जी, बिकॉज जी मैं बिल्कुल थ्योरी कराती था मैट्रिक्स बोरिंग लगता है। सो नाल न्यूमेरिकल सम, न्यूमेरिकल को बिकॉज न्यूमेरिकल इज मैथमेटिकल सेंटेंस, सो इन्हों न्यूमेरिकल बोलो चाहे इन्हों सम बोलो चाहे इन्हों स्टेटमेंट बोलो वो तुहाडी इच्छा है। दिस स्टेटमेंट सो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हजे रब कर रहे हैं तुहानू इस तो बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बारे दसांगे जी। क्वेश्चन का आंसर कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स। सो नाउ आई स्टार्ट। सब तो पहला इस मैट्रिक्स का नाम अपने AIJ जो है 3/2 का मतलब तुहानू ऑलरेडी पता है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो C1 C2 पहले एवं लिख लेना है बिकॉज ये 3/2 नु आपने कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने तो हाउ टू डिस्क्राइब दे विच ऑलरेडी दस ही चुके हैं कि किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। बोलो बेटा फर्स्ट नु आप की बोलते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, क्योंकि दो ही कॉलम लाइन नु बोलिया सी एक रो, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। बच्चों स्टूडेंट्स ये ध्यान देना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन रो बोलियां हैं और दो कॉलम, बिकॉज M/N, M रिप्रेजेंट रो एंड N रिप्रेजेंट कॉलम, ये पूरा पूरा ख्याल रखना है। सो आप इसका आंसर फाइंड करेंगे, बहुत बहुत इजी है। ये अपने कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट कर तो पहले R1 R2 R3 बिकॉज तीन रो से लिख लेनी है C1 सो फिर अंदर तुसी इनु डिस्क्राइब करना है। नाउ वी स्टार्ट दिस वन। सब तो पहला A11 का आंसर आप फाइंड करांगे। जदों आप A11 का आंसर फाइंड करना है सब तो पहला तुसी इनु लिखो I दी वैल्यू है 1 J दी वैल्यू है 1। व्हाट्स द रीजन? इनु इधर कंपेयर करने, I दी वैल्यू की हुई 1 J दी वैल्यू की हुई 1। हुण आपां देखांगे ये तीनों दे विचों देखो बेटा तीन कंडीशनां ने, ये स्टेटमेंट शायद तुहानूं दिख रही है या नहीं वो मैं देख रहा हां। सो स्टेटमेंट एग्जैक्ट तुहानूं नहीं दिख रही, सो मैं ये थोड़ा सा इधर कर दूं। इफ I less than J, if I equal to J, if I greater than J। सो आपां ये देखांगे कि ये तीनों दे विचों केड़ी कंडीशन सैटिस्फाइड हो रही है। I दी वैल्यू भी 1 है J दी वैल्यू भी 1 है, मतलब
आई ते जे इक्वल ने, आई ते जे की ने बच्चों इक्वल ने, इक्वल ने तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ इक्वल टू ले देखो आई ते जे, इफ आई जे इक्वल देन दिस इज यूटिलाइज। सो ए आई जे का आंसर ਕੀ ਆਊਗਾ आई ओवर जे। जे इक्वल होण ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ आई ਤੇ जे इक्वल ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ आई ओवर जे ਲਿਆ। आई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਤੇ जे ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 1, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 1 ਸੋ ਇਹ 1 1 ਇਹ 1 1 ਦਾ ਆंसर ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ A12 ਦਾ ਆंसर फाइंड ਕਰਾਂਗੇ। इधर फाइंड कर देंगे A12 ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖ ਕਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 1, I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਰਸਟ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਾਲਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ I ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਾਲਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ J। I ਤੇ J ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, I ਤੇ J ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, मतलब ए वाला आंसर आप नहीं लिख सकते ए आई जे का, बिकॉज आपने ए आई जे का आंसर लिखना होता है। A12 आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसका आंसर फाइंड करना है। आप देखिए आई बड़ा है या जे, तो ऑब्वियस है जे बड़ा है, यस और नो, दिस कंडीशन सेटिस्फाइड। सो ए आई जे की वैल्यू की लोगे आई द स्क्वायर, सो बिकॉज जे बड़ा है आ कंडीशन लाइज कर रही है, बिकॉज आई 1 है जे 2 है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ a11 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ 1, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜੋ 1 ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ 1 ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। सो इन्हों रब कर रहे हैं। सो A21 आप A21 का आंसर फाइंड करांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ, j ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ। कौन बराबर तो है नहीं, दोनों इक्वल तो है नहीं बेटा i ਤੇ j, इस करके कंडीशन तो लाइज नहीं कर सकती, बड़े वाली होएगी। इस च i बड़ा आ रहा है j नालों, सो 2 ग्रेटर देन 1, सो आप केड़ा कमांगे जी दिस वन। सो इसका आंसर की है लिख लो ए आई जे का जो फॉर्मूला लग रहा है जे का स्क्वायर है, जे की वैल्यू कितनी है 1 1 का स्क्वायर 1 आंसर। सो इतने आप लिख देंगे इसका आंसर 1 है। सो इन्हें भी मैं हुण रब कर रही हाँ जी। हुण आप A22 का आंसर फाइंड करांगे जी। A22 आई का आंसर 2, जे का आंसर 2, A22 फाइंड करने ना। सो ए आई जे ये दोनों इक्वल ने, इक्वल वाली कंडीशन लाइज करगी केड़ी बेटा दिस आई ओवर जे। सो आई दी वैल्यू 2/2 आंसर आया 1, ਇਹਦਾ भी सॉल्व करके 1 आंसर आया जी। सो बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ आंसर भी जरूर चेक करांगे। सो जो भी इसके आंसर्स होंगे वो ਆਪਾਂ दिखांगे जी। सो ਹੁਣ बेटा नेक्स्ट A31 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चेक करांगे I3 है J1 है, I बड़ा है J नालों, कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 ग्रेटर देन 1 है। सो दिस कंडीशन यूटिलाइज। तो ए आई जे का आंसर आप करांगे J का स्क्वायर, J की वैल्यू कितनी आई है 1 1 का स्क्वायर, आंसर आया 1। नाउ लास्ट आंसर आप फाइंड कर रहे हैं A32, I का आंसर है 3, J का आंसर है 2। हुण I बड़ा है J नालों, केड़ी कंडीशन लाइज हो रही है दिस वन। तो आप लिखेंगे ए आई जे इज इक्वल टू जे का स्क्वायर, की आएगा जे की वैल्यू 2 का स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों 4, ਇਹਦਾ आंसर आया 4। सो ये आंसर आया जी। आप एक बार आंसर चेक कर लेते हैं 1 1 1 1 1 4 एब्सोल्युटली राइट आंसर।
ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਹਨ। AIJ A11 ਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਆਇਆ, A12 ਦਾ 1 ਆਇਆ, A21 ਦਾ 1 ਆਇਆ, A22 ਦਾ 1 ਆਇਆ, 1 ਆਇਆ, 4 ਆਇਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਕੁਅਲ ਵਾਲਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ AIJ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। I ਤੇ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਏ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਸਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਗੈਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की जो फर्स्ट मैंने डेफिनेशन तुहानू अज सिखानी है उसका नाम है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स की है इस दे विच बेटा दो मैट्रिक्स होंदे हैं, टू मैट्रिक्स A एंड B। दो तरह के मैट्रिक्स होंगे। जो बेटा मैं तुम्हें एग्जाम्पल थ्रू समझावांगा तो होर ज्यादा कंपेरेबल मैट्रिक्स बारे तो नॉलेज गेट होगी। टू मैट्रिक्स A एंड B आर सेड टू बी कंपेरेबल if they are same type of order। दो मैट्रिक्स ने अपने को A एंड B are said to be comparable if they are same type of order। इस दे विच जो सब तो इंपोर्टेंट चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा दिस वन एंड दिस। एग्जाम्पल थ्रू मैंने बोले से ज्यादा समझाएगा। एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल्स मैं तो लवांगा। सपोज इट ए है 1 2 3 1 5 4 1 2 1। ਇਹਦੀਆਂ रो चेक करो बेटा R1 R2 R3 C1 C2 C3 बिकॉज ਇਹਦੀਆਂ 3 रोज ਨੇ ਤੇ 3 ਕਾਲਮ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ 3/3 ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ मैट्रिक्स A ਦਾ। और B ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ कुछ भी ले लो A B C X Y Z L M N। ਇਹਦੀਆਂ रो चेक करो कॉलम चेक करो 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। सो आपने देखिया 3 रोज हैं ते 3 कॉलम्स हैं। सो इसका ऑर्डर भी की होया 3/3। हुण दोबारा तो डेफिनेशन देखो। ये एग्जांपल मैंने दी थी कुछ भी ले लो उरे कोई भी रियल नंबर्स उरे कोई भी अल्फाबेट्स या उरे भी रियल नंबर ले सकते हो नो प्रॉब्लम। आप ये दसने कि ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स को आप कंपेरेबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आप डेफिनेशन देखते हैं बेटा सारे टू मैट्रिक्स A एंड B दो मैट्रिक्स A एंड B आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ आप उन्होंने कंपेरेबल उदों बोलांगे दे आर सेम टाइप ऑफ ऑर्डर जे उन्हों का ऑर्डर दी जो टाइप है वो सेम होगी। आप चेक कर ली ये भी 3/3 का है ये भी 3/3 का है। सेम टाइप ऑफ ऑर्डर
जे है तो आप दोनों मैट्रिक्स ਨੂੰ कंपेरेबल बोल सकते हैं। तो लिखेंगे यस इट इज फॉर्म ऑफ कंपेरेबल। एलिमेंट्स 1 है और एक ए है। एलिमेंट्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, बट अपन ने सिर्फ कंपेरेबल मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 3/3 ਦਾ ਇਹ 3/3 ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲਡ कंपेरेबल, अदरवाइज नॉट। सो एक एग्जांपल में ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है ये भी तुसी एक स्पेशल नोट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ है। सो एक एग्जांपल है 1 2 5 6 डी दी एग्जांपल है 1 2। ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋ ਨੇ, 2 रो ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਮ ਨੇ ਬੇਟਾ, 2 ਕਾਲਮ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ 2/2 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ 2/2 ਦਾ ਹੈ। R1 है C1 C2 1/2 बिकॉज एक रो है 2 कॉलम है, ਇਹਨੂੰ 1/2 ਦਾ ਆਰਡਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ A ਦਾ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈ A has 2/2 टाइप ऑफ ऑर्डर, B ਦਾ है 1/2 टाइप ऑफ ऑर्डर। सो ऑर्डर मैच नहीं हुई 2/2 ਦੇ 1/2 ਦੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, नो it is not form of compare because ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀ ਉਹ 2/2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ 1/2 ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪ ਦੱਸੋ ਜੇ ਆਰਡਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਪੇरेबल ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨੋ ਸਰ। ਕੰਪੇरेबल ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ if they are the same type of order we called comparable of two matrix। so ये पूरा ख्याल रखना है। आई होप आपको कंपेरेबल मैट्रिक्स समझ में आया होगा। सो इन्हां दियां डेफिनेशंस नेक्स्ट लेक्चर दे विच कंटिन्यूस करांगे बेटा। मैं इत्थे कंपेरेबल मैट्रिक्स की एक एग्जांपल दी, आई होप तुहानू समझ आई। 2 एग्जांपल दी समझ आईयां होणगियां। सो लास्ट विच मैं तुहानू एक होर सम स्टेटमेंट सम तुहानू क्लियर करके अज दा लेक्चर दा एंड होवेगा। सो टुडेज लास्ट टॉपिक, फिर एक कंस्ट्रक्ट वाला क्वेश्चन, बिकॉज एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सिखाया, एक क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट वाला होर सिखा रहे हैं। तो जल्द ही तुहानू कंस्ट्रक्ट वाली असाइनमेंट सेंड कर दी जाएगी। तो वो कंस्ट्रक्ट वाले सारे क्वेश्चन तुसीं सॉल्व आउट करने हैं, उन्हां दे आंसर्स भी तुहानू सेंड किए जाएंगे। जे उस तो इलावा भी तुहाडी कोई प्रॉब्लम रहिंदी है उस असाइनमेंट दे विच जो तुसीं सम सॉल्व आउट करोगे, कोई सम दी डाउट या कोई प्रॉब्लम रहिंदी है तो तुसीं पर्सनली नंबर ते मैनूं मैसेज करना है और फिर जो भी तुहाडा डाउट होवेगा उहदी एक वीडियो क्लिप तुहानू भेज दी जाएगी, सेंड कर दी जाएगी जी। तो एक क्वेश्चन बहुत सिंपल हुण तुहानू ऑलरेडी आ भी गया होगा, बट फिर भी एक प्रैक्टिस के रूप में मैं तुहानू दोबारा कंस्ट्रक्ट सिखा रहा हूँ। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं वो क्वेश्चन लवांगा जी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं देख रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट है 2/2 मैट्रिक्स। AIG अपन गिवन है बेटा, E2IX sin JX। से टुडेज लास्ट सम है और कंस्ट्रक्ट वाला एक क्वेश्चन मोड वाला भी लेना है। वो तुहानू कल नैक्सट लैक्चर दे विच आपां लवांगे। तो कल तुहानू एक असाइनमेंट भी सेंड की जाएगी। उस तो बाद तुसी वो असाइनमेंट सॉल्व करनी है 24 आवर्स दे विच। ते नैक्सट डे तुसी जो भी डाउट हैं वो मेरे नाल क्लीयर आउट करने हैं। जे कोई तुहाडा डाउट हुंदा है तुहानू वीडियो सेंड कर दी जाएगी। सो इन्हूं आपां सॉल्व आउट करते हैं।
हजे कंस्ट्रक्ट वाला एक क्वेश्चन मैंने होर लेना है मोड वाला, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर विच लवांगा जी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है जी, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ अवेलेबल होया सी जी। सो शुरू करते हैं जी। सो जे पेपर वाला है तो बहुत ध्यान नाल फॉलो करना, वैसे ऑलरेडी तो आंदा है। सो आपां कंस्ट्रक्ट करांगे एआई जी 2x2 दे कंस्ट्रक्ट करना है R1 R2 C1 C2 बिकॉज 2 रो ते 2 कॉलम वाला इन्हों डिस्क्राइब करेंगे A11 A12 A21 A22 बिकॉज फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इसको बोलेंगे जी। सो आप आंसर लेने हैं। सब तो पहले A11 सॉल्व करेंगे, I की वैल्यू है 1, J की वैल्यू है 1। ਆਪਾਂ ਨੂੰ AIJ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ जो ਤੁਸੀਂ मैट्रिक्स से डिस्क्राइब किया सारियां दी वैल्यू सिर्फ ਇਹਦੇ ਚ पुट करनी नहीं। जो मैंने प्रीवियस जो लेक्चर मैंने दिता उनकी वीडियो बैक करियो तो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ i ਤੇ j ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਸੀ, ਜੇ i greater than j ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਸੀ, अलग केस सी, जे I less than J सी ਉਹਦੇ ਲਈ अलग केस सी। सो आज चारों के लिए इको ही केस है। तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, सब्स्टिट्यूट इन दिस 2 into I की थां पे 1 पुट करोगे बिकॉज़ वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 1 है, रिप्लेस बाय I 1 x सिमिलर राइट। sin J की वैल्यू है 1 sin 1x, इन्हें सॉल्व करो e दी 2x sin x, ये आंसर आया जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ A12 ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। I ਦੀ ਵੈल्यू 1, J ਦੀ ਵੈल्यू 2, पुट इन दिस वन। E2 I ਦੀ रिप्लेसमेंट 1 इसमें पुट कर रहे हैं जी। X की रिप्लेसमेंट x ही रहूगा। sin J की वैल्यू 2 sin 2x, E2x sin 2x, ये आया जी। देन A 2 1, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, आप ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। E2 I की थां ते बेटा आएगा 2 बिकॉज वैल्यू ऑफ I 2 रिप्लेस बाय 2, वैल्यू ऑफ I x sin 1x बनेगा बेटा E की 4x sin x। लास्ट है A22, ये भी आप सब्स्टिट्यूट करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। I की वैल्यू है 2, J की वैल्यू 2 बिकॉज AIJ दे हम कंपेयर करेंगे। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 into x sin 2x बिकॉज J की वैल्यू 2, E की 4x sin 2x। चारों ने अपन आंसर गेट कर ले लास्ट ਵਿੱਚ हेंस बाकी लिखांगे ये चारों के चारों आंसर आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੇ। A11 ਦਾ ਆंसर ਆਇਆ ਸੀ बेटा E2x sin x, A12 ਦਾ आंसर आया ਸੀ बेटा E2x sin 2x। कुछ भी नहीं है, I ਤੇ J ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यूज पुट की है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। A21 ਦੀ जो वैल्यू आई है वो है E की 4x sin x, जो नेक्स्ट वैल्यू आई है E की 4x sin 2x आंसर। सो आप इसका आंसर चेक करते हैं। E की 2x sin x, E की 2x sin 2x, E की 4x sin x, E की 4x sin 2x, एब्सोल्युटली राइट आंसर। सो ये बेटा आज का लैक्चर सी। आई होप तुहानू समझ आया होगा। ते कल तुहानू जो नैक्सट लैक्चर की वीडियो आएगी तो उस तो बाद तुहानू एक असाइनमेंट आएगी कंस्ट्रक्ट वाली, तो जो टॉपिक कल होणगे उस दे अकॉर्डिंग असाइनमेंट आएगी। सो वो असाइनमेंट तुसी नेक्स्ट डे तक सोल्व आउट करनी है। उस दे विच कोई भी डाउट्स होवेगा तुसी अपने टीचर नाल क्लीयर आउट करो लाइक एज ए मदर फादर। सो जिस तरह आप माँ बाप दे नाल गल करते हैं उसी तरह अपने टीचर नाल भी फ्रैंकली गल करनी है ताकि तुहाडा कोई भी डाउट ना रहे ते तुसी एग्जाम दे विच 101% गुड मार्क्स गेट कर सको। थैंक यू बेटा।